हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 13 का लाइट का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले थे कि क्या सारी की सारी चीज़ें हमें रिफ्लेक्टेड रे की वजह से दिखाई दे रही है, जो कि लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। जी हाँ, जो भी जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो सारी की सारी किसकी वजह से दिखा रही है कि लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तभी हमें वो सारी की सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है क्या वो फिर से रिफ्लेक्ट हो सकता है? ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आप जब क्या नाम है एक वो बाल काटने वाले की दुकान पे जाते हैं तो क्या होगा, आप देखोगे कि आपके आगे शीशा लगा हुआ है, पीछे शीशा लगा हुआ है। तो एक बार लाइट रिफ्लेक्ट करके आपके आगे वाले शीशे में जाएगी, फिर देखोगे आप पीछे वाले शीशे में जाएगी, फिर आगे जाएगी, फिर पीछे। यानी कि लाइट कितनी बार रिफ्लेक्ट हो रही है? कई बार रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट। अब लाइट कई बार रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा कि इमेजेस बहुत सारे बनेंगे। देखोगे जब आप बार्बर की दुकान पे जाते हो तो क्या हो रहा है कि भैया ढेर सारे इमेज आपको बनेंगे। यहाँ पे इसने शीशा लगाया तो आपका एक इमेज इधर आया, फिर इधर आया, फिर उधर से इधर आया, फिर उससे छोटे में आप देखते चले जाओगे तो ढेर सारी इमेज आपको उसी में दिखती चली जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आपने ये क्या किया, एक सिक्का रख लिया, दोनों तरफ से शीशे लगा दिए। अब यहाँ पे सिक्का रखा है तो ये यहाँ पे इनफाइनाइट क्या होगी, इमेजेस बनती चली जाएंगी, बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे बनती चली जाएंगी। ठीक है, आया समझ में कि मल्टीपल इमेज कैसे बन सकता है। दिस आइडिया ऑफ number of images formed by the mirror placed at an angle to another is used in a kaleidoscope to make numerous beautiful pattern। अब क्या करते हो कि एक क्लाइडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें क्या करते हो कि इमेजेस को डिफरेंट एंगल पे रखते हो, तो उससे क्या होता है कि बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर सा पैटर्न बनता है। देखते हैं क्लाइडोस्कोप होता क्या है। ठीक, क्लाइडोस्कोप के बारे में जानते हैं। ये है क्लाइडोस्कोप। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं कि हम इसको डिफरेंट क्या है एंगल पे रखेंगे तो डिफरेंट पैटर्न हमको क्या होगा, मिलेगा। ये है आपका क्लाइडोस्कोप। क्या है? क्लाइडोस्कोप है। ठीक है, उसकी मेकिंग थी, आप पढ़ लेना कि आप क्या करते हो, टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव यू कैन रैप द क्लाइडोस्कोप इन द कलर्ड पेपर। आपको अगर किसी भी क्या नाम है डिज़ाइनर के पास जाना है, जो कि क्या नाम है फैब्रिक यूज़ करता है, वॉलपेपर यूज़ करता है, वो क्या करता है, क्लाइडोस्कोप का यूज़ करता है। क्या करता है? क्लाइडोस्कोप का यूज़ करता है, जिससे क्या होता है कि एक डिज़ाइनर ऑफ वॉलपेपर फैब्रिक आर ऑफन यूज क्लाइडोस्कोप टू गेट आइडिया फॉर न्यू पैटर्न, ताकि उन्हें नए पैटर्न हमेशा मिलते रहे। ठीक है, आपके टॉय को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, क्लाइडोस्कोप के कलर पेपर में उसको रैप किया जाता है। क्या किया जाता है? रैप किया जाता है। जो आपको रैप पेपर आता है, रैपिंग पेपर, देखोगे वो अट्रैक्टिव, उसको देखोगे इधर उधर अलग अलग पैटर्न दिखाई देंगे, तो वो क्लाइडोस्कोप का ही आइडिया होता है, ताकि नए पैटर्न आपको दिखाई दे। ठीक है, अब ये प्रिज्म होता है। चलो पढ़ते हैं। सनलाइट व्हाइट और कलर्ड। सनलाइट जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है, कलर्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सनलाइट होती है, व्हाइट लाइट होती है, जिसको व्हाइट लाइट कहती है, उसके अंदर में कई सारे कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं विबग्योर। क्या कहते हैं? विबग्योर। ठीक है, व्हाट इज इनसाइड योर आई। आपके आई के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? ठीक है, अब आपके पास क्या है, आई है। ठीक है, आई कैसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे कि हम क्या नाम है कोई चीज देख सकते हैं। ये एक तरह का क्या है, सेंस ऑर्गन है। क्या है? सेंस ऑर्गन है। ठीक है, आई हैज अ रफली स्फेरिकल शेप। क्या है? रफली क्या है कि स्फेरिकल शेप, जो आंख का क्या है, स्फेरिकल शेप है। ठीक है, आउटर कोट ऑफ आई क्या है, व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर जो आई है, आउटर कोट है, वो कितनी है, व्हाइट कलर की। ये बहुत टफ होती है, जिससे क्या होता है, इंटीरियर ऑफ द जो आई का क्या नाम है अंदर का भाग होता है, वो किसकी वजह से बचता है, जो आउटर कोट, जो व्हाइट कलर का आउटर कोट है, उसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर का पार्ट है, ठीक है, आंख का, वो बचा रहता है। ठीक है, इसका जो ट्रांसपेरेंट आगे वाला पार्ट है, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, अब कॉर्निया के पीछे, ये कॉर्निया है, ये कॉर्निया के पीछे क्या है, डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहेंगे आइरिस। क्या कहेंगे? इस आइरिस। ये देखो क्या है, आइरिस। क्या है? आइरिस। ठीक है, आइरिस देयर इज स्मॉल नंबर ऑफ ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। ठीक है, आइरिस के पास बहुत छोटी ओपनिंग होती है, जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, साइज ऑफ पीपल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। जो पीपल का साइज होता है, इसको किससे कंट्रोल किया जाता है, आइरिस से। ये जो पार्ट है, ठीक है, क्या कह रहा है, प्यूपिल कह रहा है। ठीक है, आइरिस इज द पार्ट ऑफ द आई विच गिव इट्स डिस्टिंक्टिव कलर।
आइरिस वो पार्ट है जिसकी वजह से हमारी आंखों का जो कलर है वो पता चलता है कि किसी का भूरा है, किसी का काला है, किसी का नीला है, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है? आइरिस, आइरिस ही जो है कलर देता है आंखों को। जब हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ग्रीन आई है, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो आइरिस है उसका कलर कैसा है? ग्रीन है। कैसा है? ग्रीन। जो आइरिस है क्या दे रहा है? कलर दे रहा है आंख को, ठीक है। कलर्ड आई जिसको कहते हैं वो आइरिस की वजह से ही होता है, ठीक है। आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई के आइरिस क्या करता है? कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जाए, ठीक है। जब लाइट तेज रहती है, बहुत ज़्यादा लाइट रहेगी, तो आइरिस ऐसे एकदम रिलैक्स हो जाएगा, क्या करेगा? बहुत छोटा सा यहाँ पे क्या बनाएगा? एक जगह बनाएगा जिससे कि कम से कम लाइट जाए। लेकिन जब क्या नाम है लाइट बहुत ज़्यादा रहती है तो आइरिस यही फैल जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आंखों के अंदर आ सके, ठीक है। ये है आई। ये पार्ट हो गया कॉर्निया। कॉर्निया के बाद आइरिस, ठीक है। ये हमारा लेंस हो गया, ये इसकी सेलेरी मसल हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक। बिहाइंड द पीपल ऑफ आई, अब जो पीपल ऑफ आई है इसके पीछे क्या है? लेंस है जो कि थिकर होता है और सेंटर में होता है। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर? कौन सा लेंस है जो सेंटर में थिक होता है? कौन सा लेंस है जो क्या होता है? थिक होता है। ये आप मेरे को बताना, ठीक है। चलो, द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई, ठीक है। जो लेंस है वो क्या करता है? बैक ऑफ द आई पे फोकस करता है, ठीक है। जिसका लेयर को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। रेटिना पे ही हमारा जो इमेज बनता है, जो कुछ हम देखते हैं वो इमेज जो बनता है वो रेटिना पे ही बनता है, ठीक है। रेटिना के पास बहुत सारे नर्व सेल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे नर्व सेल, छोटे 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 सेल्स होते हैं, ठीक है। नर्व सेल होते हैं। सेंसेशन फील्ड बाय द नर्व ऑल देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अब जो क्या नाम है रेटिना पे इमेज बनी, उसका जो सेंसेशन फील हुआ तो क्या करेगा? ब्रेन में भेजेगा कि हाँ कुछ यहाँ पे दिख रहा है, आप देखो, ये समझो कि ये कौन सी चीज़ है, ठीक है। देयर आर टू काइंड ऑफ सेल, दो काइंड के सेल होते हैं। एक होता है कोन सेल। कोन सेल क्या होता है कि बहुत सेंसिटिव होता है किसके? ब्राइट लाइट के, यानी कि बहुत तेज़ी से जो मतलब चमकती है ना, जो लाइट है वो ज़्यादा हो, उसके क्या हो कि ये सेंसिटिव होता है उसके लिए। यानी कोन्स क्या करता है? ब्राइट लाइट में काम करता है। रॉड्स विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, ठीक है। जो रॉड्स होता है वो क्या? रात के अंधेरे में देखने में मदद करता है। कोन्स क्या है? वो दिन के उजाले में देखने को मदद करता है। कोन्स क्या करता? रॉड्स क्या करता है कि रात के अंधेरे में देखने में मदद करता है। रॉड क्या करता है? अंधेरे में देखने में मदद करता है, ठीक है, अंधेरे में। और कोन्स क्या करता है? दिन में मदद करता है देखने में, ठीक। अब कोन्स के पास क्या है? कोन्स जो है वो कलर को सेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोन्स सेंस कलर, यानी कि कोन्स जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, कलरफुल दिखाई देती हैं, वो सारी की सारी किसकी वजह से दिखाई देती हैं? कोन्स की वजह से। किसकी वजह से? कोन्स की वजह से। चलो, एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना देयर इज नो सेंसरी। अब यहाँ पे, ठीक है, एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है। क्या बनता है? ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? कोई भी क्या होता है? विजन नहीं होता, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे कोई इमेज ही नहीं बनता, ठीक है। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देयर आर नो सेंसरी सेल, कोई सेंसरी सेल होता ही नहीं वहाँ पे। सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, तो वहाँ पे कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो ये एक्टिविटी आप करके देखना, आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है कि इमेज बहुत ज़्यादा तेज चलती है तो वो हमारे रेटिना से जल्दी क्या होता है? डिमिनिश हो जाती है। इंप्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। अब जैसे कोई चीज़ ऐसे चली गई सामने से तो क्या होता है? इसकी इमेज जो बन गई हमारे रेटिना पे वो जल्दी, इतनी जल्दी डिमिनिश नहीं हो जाती कि तुरंत आए तुरंत चला गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने देखा वो खत्म हो गया, समझ में ना आया हो। इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ द सेकेंड, ठीक है। जो 1/16 ऑफ द सेकेंड रहता है वो वहाँ पर परसिस्ट करता है। क्या? जो इमेज बन रही है कहाँ पे? रेटिना पे, ठीक है। 1/16 सेकेंड के लिए, 1/16 सेकेंड के लिए वहाँ पे वो रहता है, ठीक है। सो इफ स्टिल इमेजेस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड, यानी कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्टिल इमेज है, अगर आपको ऐसे फ्लैश कर दी गई, ठीक है, द आई एट अ रेट फास्टर देन द 16 पर सेकेंड, ठीक है। आई का रेट क्या है देखने का? फास्टर देन 16 पर सेकेंड, देन द आई परसीव दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग। अगर 16
फास्टर कितना है, किससे फास्ट है, कोई भी इमेज ऐसे जा रही है तो उसका रेट क्या हो गया 16 इमेजेस पर फ्रेम पर सेकेंड अगर वो जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम कैसा कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर 16 फ्रेम पर सेकेंड नहीं जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। यही हम यहाँ पे कहना चाहते हैं। जैसे कि आप देखोगे कार्डबोर्ड है, यहाँ पे इन्होंने चिड़िया बनाई और यहाँ पे आपने ये किया बताई। अब ये क्या कर रही है कि ये जो रस्सी खींचोगे तो ये फ्रेम जो है एक पास आते चला जाएगा, ठीक, आता चला जाएगा तो ये चिड़िया जो है पीढ़े में बंद हो जाएगी। आप देखोगे कि ये फ्रेम क्या हो, चिड़िया चल रही है, चिड़िया चल रही है यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट है। क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट। यही हम यहाँ पे बताना चाहते हैं। जैसे कि आप मूवी में देखते हो क्या होता है कि नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर इन द प्रॉपर सीक्वेंस, बहुत प्रॉपर सीक्वेंस पे लगे होते हैं। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकेंड, यानी कि 24 पिक्चर पर सेकेंड होते हैं, यानी कि किससे ज़्यादा होते हैं, 16 पर सेकेंड से ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, मूविंग पिक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, मूविंग पिक्चर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मूविंग, यानी कि 24 फ्रेम रेट से जा रही है, इतना 24 फ्रेम पर सेकेंड जा रही है। और हमको कहाँ से कहाँ मूविंग ऑब्जेक्ट दिखता है, जब 16 पर फ्रेम पर सेकेंड, जब उससे तो ज़्यादा ही है तो क्या कहेंगे, हम इसको मूविंग कहेंगे, ठीक है। चल, तो नेचर हैज प्रोवाइडेड आई, तो आई के पास आई लीड होती है, ये बहुत सारी चीज़ों में मदद करती है, आपको प्रिवेंट करती है बहुत सारे ऑब्जेक्ट से कि आपकी आंख में कुछ न गिर जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। वंडरफुल स्टूडेंट है, कैन क्लियरली सी, आप क्या, आंख क्या है, दूर की चीज़ें भी देख सकती है, पास की चीज़ें भी देख सकती है, ठीक है। अगर आंख जो है एक नॉर्मल इंसान के लिए क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर पर वो सबसे नज़दीक वो साफ देख सकता है, लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से नज़दीक जाके वो देख रहा है तो यानी कि उसकी आंख खराब है। अगर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से दूर करने पर उसको साफ दिख रहा है कोई चीज़ पास वाली, तब भी उसकी आंख खराब है, ठीक है। क्या है, इसलिए क्या कर रहा है, उससे एक लेंस लगाना चाहिए, लेंस, जैसे कि हमने लगाया, मैंने लगाया है, ये लेंस वाले चश्मे पहनने चाहिए, जिससे क्या हो कि करेक्ट विजन आ सके, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो ओल्ड एज में आंख जो है वो सफ़ेद सफ़ेद सी फॉगी सी हो जाती है, ठीक है, तो ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको कैटरैक्ट कहते हैं। कैटरैक्ट का इलाज होता है, इसको ऑपरेशन करके नया का नया क्या लगाया जाता है, मॉडर्न लेंस लगाए जाते हैं। उसमें क्या लगाए जाते हैं, मॉडर्न लेंस लगाए जाते हैं। इसको रिमूव करके जो सफ़ेद पार्ट होता है, जो कैटरैक्ट जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, उसको निकाल के नया लेंस लगाया जाता है, जिससे कि क्या नाम है, आपको फिर से दिखाई देने लगेगा। अगर वो कैटरैक्ट रहेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो है, ये है वीडियो का सेकेंड पार्ट जो कि यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।